हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेनेसेंस की। सेनेसेंस होता क्या है पहले इसको समझते हैं। और जैसा कि आपको एग्जाम से आप 5 मिनट में वीडियोस देखे हो तो आपका कम टाइम वेस्ट कर आपको समझाऊंगा टॉपिक पूरा फटाफट से, और इसकी क्या लिख के आना है पेपर में वो बात करेंगे हम। सेनेसेंस, तो इसकी पहले डेफिनेशन आपको लिखनी है। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, हम वो देखते हैं। डेफिनेशन है इसकी, सेनेसेंस के अंदर क्या होता है पहले समझो आप। बस आप इसको ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो। जैसे कोई प्लांट है जो कि अनवांटेड, अब मान लीजिए कोई अनवांटेड है ना, अनवांटेड अब जैसे अनवांटेड पार्ट हो गया कोई, है ना। अनवांटेड पार्ट का मतलब हो गया जो कि डेड होने वाला हो गया प्लांट। लाइक एग्जांपल लीफ, एक लीफ है जो कि अब डेड हो चुकी है। उस डेड लीफ को प्लांट के करेगा, हटाता है, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है प्लांट। ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेनेसेंस। समझ गए। मतलब मान लीजिए एक प्लांट है, बहुत जल्दी बताऊंगा अच्छी से। ये प्लांट के अंदर से मान लीजिए एक लीफ है, या फिर मान लीजिए कोई फ्रूट था ना, फ्रूट। अब फ्रूट जो हो गया, अब ये फ्लावर या फ्रूट जो भी कुछ मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रूट लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये फ्रूट क्या हो गया, खराब हो गया, अब धीरे धीरे सड़ गया। तो क्या करेगा, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट इसको हटा देगा अपने प्लांट से, या गिरा देगा इसको, है ना, सेपरेट कर देगा प्लांट की बॉडी से। फिर क्या करेगा, इसके यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट और सब चीज़ें हो रही थी इसको कहाँ कर देगा, वो वापस किस में ले लेगा, वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, रिमोबलाइज कर देगा अदर पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होता रहेगा और दूसरी जगह न्यूट्रिएंट चला जाएगा। जैसे प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है वो सेव रह जाएगा, वाटर हो गया वो सेव हो जाएगा। एक तरह से क्या कर रहा है कि वो जब कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसको हटाकर उसका न्यूट्रिएंट दूसरी जगह पास कर रहा है। बस सेनेसेंस यही है पूरा। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, देखिए। सेनेसेंस इज द प्रोसेस बाय विच plant remove or separate their senescence part and remobilized that part nutrient to other parts of plant like leaf, टिश्यू, और टिश्यू में दे देगा, है ना, एटसेट्रा। तो क्या कर रहा है, दूसरी जगह वो शेयर कर रहा है। ये चीज़ है इसमें, कह रहा है ओल्ड पार्ट का न्यूट्रिएंट शेयर कर रहा है किसको, टिश्यू और सीड्स वगैरह के संग शेयर कर रहा है ना, रीमोबिलाइज कर रहा है आपके न्यूट्रिएंट्स को। तो ये आपका सेनेसेंस की डेफिनेशन हो गई। अब सेनेसेंस रिक्वायर्ड क्या, वाई सेनेसेंस, यार कुछ सेनेसेंस को ऐसे लिख दो, है ना, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ भी आएगा ऐसे लिखूंगा, है ना। अब सेनेसेंस इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो देखो पहली जो दो चीज, इसके दो चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए, और दूसरा अडेप्टेशंस के लिए। ये लिख कर है ना आपको, ये आपको क्या पेपर के अंदर क्वेश्चन को बड़ा बनाना तो सीधा सा आता है, ये क्लिक करना, टीचर वगैरह छापको आता है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, ओल्ड पार्ट से न्यूट्रिएंट को आप रिमोबिलाइज कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, अनदर पार्ट में। तो इससे क्या हो रहा है, आपका क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हो आप, रिसाइकिल कर रहे हो ना यहाँ पे। तो ये लिख रहा आपको। और अडेप्टेशन में जब जैसे देखो क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये प्लांट के लिए ऑप्टिमम नहीं है ना। तो फिर क्या करेगा, अनफेवरेबल है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में है ना। तो क्या होगा, प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने जो पुराने बॉडी पार्ट्स हैं उनको हटाते जाएगा। तो ये पे दो जगह न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में काम आएगा एंड एक अडेप्टेशन में काम आएगा। ये भी लिख रहा है आपको। थर्ड चीज़ क्या है, मैं आपको वो भी करूँगा कि बनने क्या पड़ा। थर्ड क्या है, क्या देखो प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो इनिशिएशन होता है,
देखो आपको बस 2 से 3 चीज़ याद रखनी है। इनिशिएशन, सेकेंड है बायोकेमिकल, एंड थर्ड इसके अंदर प्रोसेस पूरी एक ही है, सेल डैमेज। कुछ फालतू की बकवास नहीं करेंगे अपन, केवल अपन को सेनेसेंस को समझा कर आना है वहाँ पे, बस अपन का काम वही है। तो प्रोसेस क्या है देखो, सबसे पहले प्रोसेस देखो ऐसी है। इनिशिएशन कैसे होती है? हार्मोन के थ्रू, हार्मोन लाइक एब्सिसिक एसिड, जस्मोनिक एसिड और एथाइलिन सेनेसेंस में रोल करता है। इसमें क्या करेंगे? सेपरेशन, आपके सेपरेशन में हेल्प करते हैं। आपके किसको, आपके कोई भी चीज़ को गिराना विराना होगा ना, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, आपकी पत्तियाँ हो गई, इन चीज़ों के पार्ट्स को गिराने का काम है, तोड़ने का काम है, प्लांट से सेपरेट करने का काम है। तो इसमें ये करेंगे। एक दूसरा इसी के इनिशिएशन में एक एनवायरनमेंट पे इसके अंदर रोल निभाता है, इनिशिएट करने का काम करता है ये इनिशिएशन, लाइक लाइट, टेम्परेचर और वाटर। ये क्या करेगा? अनफेवरेबल, आपके अनफेवरेबल कंडीशन में इनिशिएट करने का काम करेगा। ठीक है। अब बायोकेमिकल्स क्या है? बायोकेमिकल की थोड़ा पेज नया लो, ये तो यही समझाता हूँ पहले तो। जैसे एक तो बायोकेमिकल में आप लिखेंगे क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है आपकी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मोबिलाइज हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा सर? इसके अलावा आपको लिखना है प्रोटीन डिग्रेड होगा, है ना, लिपिड डिग्रेड होगा, और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह अपन? और लिख सकते हैं आपका प्रोटीन डिग्रेड हो गया, लिपिड डिग्रेड हो गया, न्यूक्लियस डिग्रेड, जिसमें आपके क्या हो रहा है? आरएनए और डीएनए का डिग्रेडेशन होता है, आरएनए और डीएनए डिग्रेडेशन होता है। ये 5 चीज़ लिखती है। अब सेल डैमेज में क्या हो गया? आप सेल डैमेज समझा रहा होगा पीसीडी। अरे पीसीडी क्या है? पीसीडी भी एक अलग टॉपिक है जो पेपर में पूछेगा आपको। अगर आपको ये पूछ रहा है तो पीसीडी भी पूछेगा। पीसीडी होता है प्रोग्राम, सीधा मत करो, सब बता दूंगा, सेल डेथ। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एलोबरेट करने की बात बताता हूँ आपको। जब मैं इनिशिएशन की बात कर रहा हूँ ना सर, इनिशिएशन की बात करूँ ना, तो इनिशिएशन में आप क्या लिखोगे कि प्रोसेस जो है ना, एक तो हार्मोन के थ्रू इनिशिएट होती है, हार्मोन, और दूसरा किसके थ्रू होती है? एनवायरनमेंट के थ्रू। हार्मोन का आपने बात करी, एब्सिसिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड, इथाइलिन, एनवायरनमेंट लाइट, वाटर और टेम्परेचर। अब बायोकेमिकल चेंजेस में हमने बात करी। अब अगर बायोकेमिकल की जगह आपसे अगर पूछ ले मौलिक आपके क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होंगे, तब भी आपको ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, मेटाबॉलिक में, तो मेटाबॉलिक में आपको ये लिख कर आना है। बात सुन लो मेरी ब्रो, मेटाबॉलिक में आपको ये लिख कर आना है। बायोकेमिकल में क्या होगा? क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होता, जल्दी लिख रहा हूँ गंदी राइटिंग में, ठीक है। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता। दूसरा क्या होता? प्रोटीन, है ना, डिग्रेड होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस का रिमोबिलाइज हो रही थी, दूसरी जगह जा रही थी। एंड देन नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा क्या था? अपन ने पढ़ा था लिपिड और फैट, लिपिड फैट, और क्या था? और कुछ बड़ा बनने, है ना, न्यूक्लियस का हो गया। और एक आरओएस फैक्टर भी आप लिख कर आओगे ना, आरओएस रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है? आपकी सेल डैमेज होती है। तो क्या कर रहा है? एक तरह से प्लांट अपनी सेल डैमेज करने का काम कर रहा है। अब आपको इसको मैं क्या समझा कर आओगे? देखो इसमें क्या समझाओगे? क्या क्लोरोफिल कलर डिग्रेड हो रहा होगा, कलर चले जाता है, ठीक है। कलर चले गया, कलर जाने के बाद में
वुड कलर जाने के बाद क्या होता है, सेल डिग्रेड होती है, सेल डिग्रेड एंड देन मैक्रोमोलिक्यूल डिग्रेड होते हैं और फिर आपकी डेथ हो जाती है लीफ की। प्रोटीन डिग्रेड में तो क्या है, प्रोटीन्स डिग्रेड हो रहे हैं, एंड टू क्या है, डिमोबिलाइज हो रही है दूसरे पार्ट्स में। और ये क्या बनने बात करें, लिपिड। लिपिड लिपिड में क्या होता है, लिपिड में आपके लिपिड फैटी एसिड में टूट जाता है ना, ये अमीनो एसिड में टूट जाते हैं प्रोटीन्स, और आरएस सबस्ट्रेट सेल डैमेज करने का काम करता है। न्यूक्लियस आरएनए और डीएनए की बात करेगा। और लास्ट हमने बात करी थी क्या, बायोकेमिकल इनिशिएशन, और लास्ट क्या होता है, पीसीडी। अब आप क्या लिखोगे इसमें, प्रोग्राम सेल डेथ क्या है। जैसे प्रोग्राम, भैया आपने पहले प्रोग्राम सेट कर रखा है, मतलब आप प्लानिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, सेल प्लानिंग के थ्रू सेल को डैमेज हो रही है। तो इसमें होता क्या है, देखो भाई, ये न्यूक्लियस होता है, तो पहले इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी सेल, दूसरी श्रिंक भी होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी इसकी अजीब सी हो जाएगी स्ट्रक्चर इसके ना। एंड देन श्रिंक होने के बाद में सेल क्या होती है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लैबिंग नाम से ना। इसमें क्या होता है, सेल अपने आप को अजीब से स्ट्रक्चर में देख कन्वर्ट कर लेगी है ना, ठीक है। अभी आपका ये है, तो अब इसमें क्या होगा, अब आपका फ्रैगमेंट होगा डीएनए का भी, फ्रैगमेंट डीएनए, तो फ्रैगमेंट टूट जाएगा पहले अंदर ही अंदर, एंड देन फ्रैगमेंट डीएनए के बाद में फ्रैगमेंट ऑफ सेल, छोटे छोटे पीस में हो जाएगी, एंड देन लाइटिक हो जाएगा, लाइटिक ऑफ एपोप्लास्ट। तो पीसीडी एक सिंपल सी बात है, पीसीडी क्या है, एक पीसीडी का अगर आप लिख कर आओगे, पीसीडी इज टाइप ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस है इसमें अनवांटेड सेल को हम रिमूव कर रहे हैं बस। इसके टाइप अगर आपको लिखने आते हो याद, एपोलाइटिक होता है, एक होता है नॉन एपोलाइटिक, ये होती है, ठीक है। एपोलाइटिक आती है आपकी जिसमें टोनोप्लास्ट जो होता है ना, टोनोप्लास्ट रप्चर, टोनोप्लास्ट जो है उसको रप्चर जो होता है ना, टोनोप्लास्ट का रप्चर, तो फॉलोड बाय होता है साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म का क्लियरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये सब चीज़ें फालतू की बातें, चलो कोई याद नहीं करना, आपको तो इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है, अनवांटेड सेल रिमूव होती है, अनवांटेड सेल रिमूव करने का मतलब पीसीडी में। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर मैं थोड़ा इसे आप ज़्यादा थोड़ा 5 मिनट और 2 मिनट आप मुझे दे दो। हमने बात करी, देखो हमने बात करी साइनेसेंस की है ना। साइनेसेंस क्या है, साइनेसेंस एक प्रोसेस बाय विच प्लांट रीमोबिलाइज याद रखना आपको, उस बाकी सबसे याद आ जाएगा, रीमोबिलाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम ओल्ड पार्ट टू अदर पार्ट्स, OTHER है ना, ठीक है, ये याद रखना। सेकंड, इसके अंदर हमने तरीका भी देखा, इनिशिएशन देखा, बायोकेमिकल देखा, एंड लास्ट क्या देखा हमने, देखा था अपने बायोकेमिकल के लास्ट में देखा आपने पीसीडी। बस ये चीज़ लिख कर आनी है, आपको समझ कर आनी है और आपका पूरा काम हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हो लास्ट मोमेंट पर अगर आप सर जुगाड़ करा देते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।